एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं और अभी तक हमने दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने डिटेल में देख लिया है, नाउन और प्रोनाउन। आज हम एडजेक्टिव देख रहे हैं। अब में आपका स्वागत है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। पिछली दो क्लास में हमने एडजेक्टिव के बारे में बात की थी। एडजेक्टिव की डिफिनेशन हमने देखा था, कुछ एग्जाम्पल से हमने समझा था एडजेक्टिव की डिफिनीशन को। उसके बाद हमने एडजेक्टिव की पोजीशन को देखा था कि यह किस तरीके से यूज हो सकता है। तो हमने देखा था कि ये एट्रीब्यूटिवली यूज हो सकता है और प्रेडिकेटिवली भी यूज हो सकता है। इनकी चर्चा करने के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे इसके बारे में। फिर हमने अगली क्लास में देखा था, जो दूसरी क्लास देखी थी एडजेक्टिव पे हमने, उसमें हमने देखा था एडजेक्टिव के काइंड्स के, जहाँ पर हमने देखा था इसके दो काइंड्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की हमने चर्चा कर ली थी डिटेल में कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। फिर हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के काइंड्स देख लिए थे कि हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत किस प्रकार के एडजेक्टिव को रख सकते हैं। जहाँ हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव और पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इनको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के काइंड्स कह सकते हैं। और वास्तव में ये सभी मिल करके हमने देखा था, अगर हम इनको थोड़ा डिटेल में बात करें, मतलब हम इसको व्यापक रूप से देखें, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वालिटी को बता रहे होते हैं। लेकिन हमने इसको काइंड्स में अलग कर दिया है। काइंड्स में क्या कर दिया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। चूँकि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव आप कह लीजिए, ये प्रकार इसलिए बनाया हमने चूँकि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है ये दो तरीके से यूज हो सकता है। ऐसे एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली भी यूज किया जा सकता है और एट्रीब्यूटिवली भी यूज किया जा सकता है। जबकि हमारा दूसरे प्रकार का जो एडजेक्टिव है, जो था हमारा डिटर्मिनेट एडजेक्टिव, इसे हमेशा एट्रीब्यूटिवली ही यूज किया जा सकता है। एट्रीब्यूटिवली का मतलब है कि इसे ये जिस नाउन के लिए प्रयोग किया जाएगा उस नाउन के ठीक पहले प्रयोग होगा, यानी ये अपने जिस नाउन के बारे में बताने वाला है उसके साथ में ही प्रयोग होता है। ये कैसा यूज है एडजेक्टिव का, ये है एट्रीब्यूटिव यूज। तो हमारे जो डिटर्मिनेट एडजेक्टिव हैं ये क्या है, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने नाउन के साथ में प्रयोग किए जाएंगे। यानी इनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, पहले एडजेक्टिव आ जाएगा, उसके बाद नाउन आएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसीलिए इनका नाम ही पड़ा डिटर्मिनर एडजेक्टिव। डिटर्मिनर जो बना हो, डिटर्मिन वर्ड से बना हुआ है, डिटर्मिन वर्ब है, जिसका मतलब है निर्धारित करना या निश्चित करना। अगर सेंटेंस में अगर ये आ गए, जैसे अब पहले ही कौन आ रहा है, देखिए स्ट्रक्चर में पहले क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। अगर ये एडजेक्टिव आ गए तो इन्होंने निर्धारित कर दिया कि हमारे बाद जो है आपको एक नाउन रखना पड़ेगा। हम मतलब मेरे तुरंत बाद एक नाउन रखना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने ये निर्धारित कर दिया या निश्चित कर दिया, देखिए कि हमारे बाद एक एडजेक्टिव होना चाहिए। इसीलिए इनका नाम रखा गया डिटर्मिनेट एडजेक्टिव। या इन्होंने कह लीजिए कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आपको एक नाउन को रखना है हमारे बाद, तो इसलिए इनका नाम है डिटर्मिनेट एडजेक्टिव। यानी वह वर्ड जो नाउन के पहले आकर के नाउन की संख्या बताए या उसकी मात्रा बताए, यानी नंबर या क्वांटिटी बताए, या किसी नाउन की ओर संकेत करे, पॉइंट आउट करे, ऐसा जो वर्ड है वो क्या होगा, डिटर्मिनेट एडजेक्टिव होगा। हालांकि सिर्फ ये तीन काम नहीं करेंगे, हम देखेंगे डिटर्मिनेट एडजेक्टिव के भी काइंड्स देखने वाले हैं हम। उसमें हम देखेंगे 9 प्रकार के डिटर्मिनेट एडजेक्टिव होते हैं। यानी 9 प्रकार के ऐसे वर्ड होंगे जो जब आ जाएंगे तो उनके बाद एक नाउन हमें रखना होगा। चलिए हम देखते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनेट एडजेक्टिव जो है, हम इनको एक शब्द में कहें तो इनके लिए, अगर इन दोनों वर्ड के लिए अगर एक नाउन प्रयोग करूं तो क्या है, डिटर्मिनेटिव्स है या डिटर्मिनर्स कह सकते हैं आप। ये वर्ड क्या है, ये नाउन वर्ड है जो इन दोनों वर्डों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, डिटर्मिनेट एडजेक्टिव के लिए। चलिए हम देखते हैं इनके काइंड्स जो है। पहला काइंड से देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे ध्यान रखना, हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो देखा था वो हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव था। लेकिन हम एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी देख रहे हैं, क्वांटिटी मात्रा को बताने वाले, वो क्या है हमारे, वो है डिटर्मिनेट एडजेक्टिव। हाँ, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों की। देखिए यहाँ पे ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के नंबर को बताए या किसी नाउन की क्वांटिटी को बताए, तो उनको हम क्वांटिफायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उनको क्वांटिफायर कहेंगे हम उनको।
क्वांटिफायर, यानी क्वांटिफायर एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन की क्वांटिटी को बताता है या नंबर को बताता है। जो नंबर को बताएगा उसे क्वांटिफायर, एक्सप्रेसिंग मतलब प्रदर्शित करने वाला, क्या नंबर, यानी जो नंबर को बताए, किसी नाउन के पहले प्रयोग होकर के उसके नंबर को बताएगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम क्वांटिफायर कह सकते हैं, संख्या बताने वाले क्वांटिफायर कह सकते हैं। ऐसे जो क्वांटिटी बताएगा, किसी नाउन के पहले प्रयोग करके उसकी क्वांटिटी बताएगा, तो एक शब्दों में उसे हम कह सकते हैं क्वांटिटी को प्रदर्शित करने वाला क्वांटिफायर। यानी आप ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है इसे क्वांटिफायर कह सकते हैं, और ये न्यूमरल एडजेक्टिव जो इसे भी क्वांटिफायर कह सकते हैं। क्वांटिफायर मतलब संख्या या मात्रा बताने वाला। जब वो संख्या बता रहा होगा तो वो क्वांटिफायर संख्या बताने वाला है, जब वो मात्रा बता रहा होगा, क्वांटिटी बता रहा होगा, तो वो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने वाला क्वांटिफायर है। यानी क्वांटिफायर का मतलब हुआ कि संख्या या मात्रा बताने वाला शब्द। तो आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को भी क्वांटिफायर कह सकते हैं और न्यूमरल एडजेक्टिव को भी कह सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। हमने बात की ये क्या करेगा, किसी नाउन के पहले आकर के उसकी मात्रा बताएगा। मात्रा किस नाउन की बताई जाती है, जिस नाउन की काउंटिंग नहीं की जा सकती, यानी जिनका नंबर नहीं, संख्या नहीं बताई जा सकती, यानी जिन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जिन्हें हमेशा सिंगुलर रखा जाता है, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। यानी अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनकी संख्या ना बता करके उनकी मात्रा बताई जाती है, क्वांटिटी बताई जाती है। क्वांटिटी बताई, हम जानते हैं किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए हम हमेशा एक पैमाना बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमें वाटर मापना है, ये क्या है, देखिए ये एक नाउन है, इसकी हम देख इसके नंबर नहीं बता सकते, तो इसकी क्या बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे। और क्वांटिटी बताएंगे तो क्वांटिटी बताने के लिए हमने क्या ले लिया है, पैमाना ले लेते हैं। अगर हम कहें, अगर 1 लीटर वाटर कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे अ लीटर ऑफ वाटर, लेकिन अगर 2 लीटर कहना चाहते हैं आ की जगह 2 कर देंगे, 2 लीटर्स कर देंगे, 2 लीटर्स ऑफ वाटर। तो ऐसे देखिए क्या है, ये क्वांटिफायर हैं, हमने देखा। और क्या है, उन्हें हम हमेशा, मतलब ये क्वांटिटी को बताने वाले जो होंगे, जो कि अनकाउंटेबल नाउन होंगे, उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। चलिए हम बात करेंगे अभी आगे, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव में हम किसी भी नाउन के नंबर को 2 तरीके से बता सकते हैं। पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं। एक है डेफिनेट, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट का मतलब वो निश्चित, और इनडेफिनेट दूसरा है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डेफिनेट मतलब है कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के पहले आकर के उसकी संख्या या मात्रा, संख्या बताना, या संख्या यानी निश्चित संख्या बताता है। यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है और नाउन की निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है, वो क्या होगा, वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। अगर वो डेफिनेट नहीं बताता, यानी निश्चित संख्या नहीं बताता, अनिश्चित संख्या बताता है, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। तो आप कुछ एग्जांपल भी दे। अब डेफिनेट वाले जो हैं इनको भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम 1 2 3 कह लें, 1 2 3 क्या करें, अगर हम कहें 1 2 3 के बाद आप कोई नाउन रखना चाहें, जैसे 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, तो देखिए क्या है, ये किसी नाउन के पहले आकर के उसके नंबर को बता रहे हैं। और जैसे हम कहें फर्स्ट बॉय, सेकेंड बॉय, थर्ड बॉय, ये क्या है, ये क्रम को बता रहे हैं, लेकिन निश्चित तो बता रहे हैं भाई, ये क्रम के रूप में निश्चित बता रहे हैं। तो दोनों जो निश्चित बताने वाले हैं इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे कॉर्डिनल, कॉर्डिनल मतलब जो क्या करेंगे, जो काउंटिंग को बता सकते हैं, उसकी संख्या को बता सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो इसके एग्जाम्पल ये हैं। लेकिन ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब जो ऑर्डर को बताएंगे, क्रम को बताएंगे, जो क्रम को बताएंगे उनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बताते हैं। तो ये भी निश्चित ही बता रहे हैं। देखिए ये किसके पार्ट हो गए, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के ही पार्ट हो गए, जिसमें से जो काउंटिंग को बताएगा कॉर्डिनल होगा, और जो ऑर्डर को बताएगा कि ये किस क्रम पे है, तो ये क्या होगा, ये ऑर्डिनल होगा। ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को हम जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव से किसी भी नाउन के पहले ये प्रयोग होगा और उस नाउन के निश्चित संख्या को नहीं बताएगा। जैसे हम कहें सम बॉयस, अगर हमने कहा सम बॉयस, तो यहाँ लड़के कितने, कुछ लड़के, कुछ लड़के में कितने लड़के हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6, हम नहीं बता सकते। तो ये नंबर तो बता रहा है, लेकिन ये अनिश्चित नंबर बता रहा है। हम कहें आल बॉयज, आल बॉयज जितने भी लड़के वहाँ पे थे, वो सारे की बात कर रहे हैं। अब वहाँ कितने थे, 2 थे, 4 थे, 10 थे, तो हम ये नहीं बता सकते हैं। तो देखिए क्या है, इसने भी अनिश्चित संख्या बताई, तो ऐसे कहेंगे इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए हमने ये देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव।
जहाँ पे हम इनकी चर्चा करेंगे आगे, जब हम एक एक की चर्चा डिटेल में करने वाले हैं तो वहीं पे हम देख लेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव जो है उनके काइंड्स कितने हैं। तो हमने देखा 3 काइंड्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, अगला होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, एम्फैटिक, पोजेसिव, एक्सक्लामेटरी, रिलेटिव। ये सारे एडजेक्टिव के प्रकार हैं। इनकी हम एक एक की चर्चा डिटेल में करेंगे कि इनका नाम ये क्यों पड़ा है, इनका नाम इनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर पड़ रहा है। ये जो कार्य करेंगे उसके आधार पर इनका नामकरण है। तो हम दो देखेंगे वहाँ पे जब पढ़ेंगे डिटेल में, तो इनके बारे में देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना याद रखेंगे ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव क्यों कहे जा रहे हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव अपने साथ में जिस नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं ये उसके ठीक पहले ही प्रयोग होते हैं। यानी नाउन रहेगा पहले, उसके पहले ही ये प्रयोग होगा, यानी ये सारे डिटर्मिनर एडजेक्टिव होंगे। इतना हमें याद रखना है यहाँ। चलिए हम आगे देख लेते हैं। देखिए हमने क्वांटिफायर की बात की थी कि जिन डिटर्मिनर्स से, डिटर्मिनर्स मतलब डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव, तो जिन डिटर्मिनर्स से एडजेक्ट क्वांटिटी या नंबर का बोध होता है उन्हें क्वांटिफायर कहते हैं। क्वांटिफायर मतलब संख्या या शब्द बताने या संख्या या मात्रा बताने वाला शब्द, यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के नंबर को बताता है या क्वांटिटी को बताता है, उसे आप क्वांटिफायर कह सकते हैं। अगर वो नंबर को बता रहा है तो आप कहेंगे क्वांटिफायर, एक जो एक्सप्रेस कर रहा है नंबर को, यानी नंबर को बताने वाला क्वांटिफायर। अगर वो क्वांटिटी को बता रहा है तो क्वांटिटी को बताने वाला क्वांटिफायर हो जाएगा। जैसे देखिए हम अब बात करेंगे पहला, जो हमने इसमें पहला काइंड कहा डिटर्मिनर एडजेक्टिव का, पहला हमने जो पॉइंट बताया था, पहला जो इसका काइंड है जिसको हमने कहा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या इसको हम क्या कर रहे थे, एडजेक्टिव आप क्वालिटी भी कहते हैं। देखिए एडजेक्टिव आप क्वालिटी भी कहेंगे आप, या आप इसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, या इसको आप क्वांटिफायर से कहेंगे, क्वांटिफायर बुला सकते हैं। क्वांटिफायर लेकिन क्या एक्सप्रेस करता हुआ, क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी एक्सप्रेस करने वाला क्वांटिफायर कह सकते हैं बच्चे। तो हम इतने शब्दों से इसे देखिए, इसे इतने शब्दों के रूप में इसे जान सकते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सब एक ही चीज़ है। क्वांटिफायर एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी। अभी क्या है ये, अभी हमने पीछे ही बात की, ये एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के साथ में प्रयोग होगा और उस नाउन की क्या करेगा, क्वांटिटी को बताएगा। तो ये जाना जाएगा क्या कि इसी वर्ड को हम क्या जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में। यानी वह शब्द जो किसी नाउन के पहले कि नाउन के साथ में प्रयोग होगा और उस नाउन की मात्रा को बताएगा, ऐसा वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ क्या जा रहा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो हैं ये क्वांटिटी बताने वाले हैं, किसका, किसी नाउन का। तो किसकी क्वांटिटी बताई जाती है, ऐसा नाउन जो अनकाउंटेबल होता है, जिस नाउन को मापने के लिए कोई ना कोई पैमाना प्रयोग किया जाता है, उस नाउन को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। उनके लिए एक निश्चित पैमाना बना हुआ है। जैसे हम देखिए क्या है, अगर हम किसी की लेंथ मापते हैं, देखिए लेंथ भी किस में माप, लेंथ के लिए भी पैमाना बनाया गया, क्या, मीटर, आप मीटर में मापते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्लॉथ कहने वाले हैं तो 2 मीटर कहेंगे, 2 मीटर क्लॉथ्स कहेंगे। ऐसे देखते हैं अभी हमें सारे, देखिए इनकी मात्रा को बताने के लिए हम चूंकि इनका प्लूरल नहीं बना सकते, इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स है ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी हम प्लूरल नहीं बना सकते, उनको आप प्लूरल नहीं कर सकते। तो अगर हमें उनकी मात्रा को, क्वांटिटी एक से अधिक है, अगर वो सिंगुलर है भाई, अगर सिंगुलर रख रहे हैं आप तो एक तो दिखा ही सकता है, जब सिंगुलर दिखाना है तो दिखा सकता है। लेकिन अगर आप उसे उसके मात्रा को एक से अधिक दिखाना चाहते हैं कि मात्रा में अधिक है, तब दिखाने के लिए हम कुछ निश्चित फ्रेज ले आते हैं। उन फ्रेज की हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ अच्छा, फ्रेज किसे कहते हैं, हम ध्यान रखिए, फ्रेज क्या है, फ्रेज जो है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इनका ध्यान रखना है। यहीं पे हमें ये कंफ्यूज ना करें, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फ्रेज देखिए कैसे एक फ्रेज एडजेक्टिव का कार्य करता है। हमने शुरुआत में ही बात की थी कि एक वर्ड भी ये कार्य कर सकता है और एक से अधिक वर्ड भी कार्य कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस फ्रेज का निर्माण कैसे किया जाता है। देखिए फ्रेज कैसे बनेगा, फ्रेज में भी कई वर्ड रहेंगे, कई वर्ड, लेकिन वो फ्रेज जो है काम यहाँ क्या करेगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं, अभी हम डिटेल में यहाँ पे इसकी बात करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं पहले कि जनरली हम देखते हैं क्या है, क्वांटिफायर एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी। हम क्वांटिफायर देखने वाले हैं जो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। इन सब की हम चर्चा करेंगे और इन सब को समझेंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पे एक ही वर्ड का है,
तो आप इसे यहाँ हम जब एक वर्ड का होता है तो हमें कोई समस्या नहीं होती कि हम इसे एडजेक्टिव कहना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये ऑल है, ऑल का मतलब जानते हैं, ऑल, एनी, ऑल मतलब सभी, एनी मतलब कोई। यहाँ मीनिंग नहीं देख रहे हैं, जिनकी मीनिंग हमें नहीं पता होती समानता उनकी बात करेंगे। सम हो गया, नो, एक एक वर्ड का है, ये सारे एक ही वर्ड का क्वांटिफायर है जो क्या करेगा, किसी नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा और उसकी क्वांटिटी बता देगा। देखिए ये मोस्ट है। लेकिन अब आप आगे देखिए, ये कितना, ये एक से अधिक वर्ड, इसमें 3 वर्ड लगा हुआ है। अगर हम इन 3 वर्डों को देखें, ये पूरा का पूरा 3 वर्ड मिल करके ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। जैसे हम कह रहे हैं ये एक वर्ड का कार्य करता था, जैसे हम मोर के बाद मोर बॉयस कर दिया। देखिए ये नाउन के पहले है और नाउन की क्या है, एक प्रकार से संख्या बता रहा है। कैसी संख्या, अनिश्चित संख्या बता रहा है। मोर मतलब अपेक्षाकृत अधिक लड़के, मतलब जितना पहले थे नॉर्मल में उससे अब अधिक है। मोर चूंकि कंपेरेटिव डिग्री है, तो ये बता रहा है, अनिश्चित संख्या बता रहा है। तो देखिए ये क्या हो गया यहाँ पे, ऐसे ही ये भी प्रयोग होगा, अ लॉट ऑफ बॉयस होगा। तो ये यहाँ पे एक ही वर्ड जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा था, यहाँ पे 3 वर्ड मिल करके ये कार्य करेंगे। अब अ लॉट ऑफ बॉयस हो गया, यहाँ पे देखिए अ लॉट ऑफ बॉयस हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये 3 वर्ड मिल करके बताएंगे बहुत सारे लड़के। लेकिन अब हम इस अगर इस फ्रेज की बात करें, अब इसे हम एडजेक्टिव नहीं कह सकते, इसे आप एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक वर्ड का नहीं है ये एक से अधिक वर्ड है इसमें। तो एक से अधिक वर्ड है, 3 वर्ड हैं, तो इसे हम फ्रेज कहेंगे। लेकिन ये फ्रेज क्या कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये नाउन के नंबर यानी संख्या को बता रहा है। सॉरी, यहाँ हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है, काउंटेबल वाले ले लिया। अगर आप कहेंगे अ लॉट ऑफ, ये लगा सकते हैं आप अनकाउंटेबल के साथ भी, अ लॉट ऑफ मिल्क, यानी ढेर सारे दूध की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा अनकाउंटेबल ही है, तो ये सिंगुलर ही रहेगा। लेकिन ये लग गया जो अधिक मात्रा को बता रहा है। तो ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे ही आप करेंगे तो मोर मिल्क कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि देखिए एक वर्ड जो कार्य कर रहा था तब हम इसे एडजेक्टिव कह रहे थे, लेकिन हम एक से अधिक वर्ड मिल करके वही कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस नाउन की क्वांटिटी को बता रहे हैं। तब ये सारे वर्ड, इतने तीनों वर्ड मिल करके ये क्या एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब इन्हें हम एडजेक्टिव ना कर करके एडजेक्टिव आप क्वांटिटी मतलब फ्रेज कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। अब चलिए हम इनकी बात कर लेते हैं। जो ये बना यहाँ पे, ये आखिर इसकी मात्रा क्यों बनाई गई, देखिए इसकी हम एक एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे कि जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, ये आइए चलिए देखिए यहाँ हम बात करते हैं। जैसे है ये कोई, आप देखिए इनमें से सभी दिए हैं, पहले सभी फ्रेज की हम बात कर लेते हैं। यहाँ ये एक वर्ड का एडजेक्टिव है, ये एक ही वर्ड का एडजेक्टिव है। लेकिन देखिए ये इसमें क्या है, प्लेंटी ऑफ लगा हुआ है, 2 वर्ड का, यानी ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। ये 3 वर्ड का एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अच्छा ये देखिए ये क्या है, अ लॉट ऑफ मतलब होता है अधिक, यानी ढेर सारा, बहुत वाला सेंस ले सकते हैं। लॉट्स ऑफ मतलब भी है बहुत। इससे हम निश्चित मात्रा को बता सकते हैं। इसके बाद जो नाउन रहेगा उसकी निश्चित क्वांटिटी को हम बता सकते हैं। जैसे हम कहते हैं अ लॉट ऑफ कर दिए, तो वैसे अनिश्चित हो गया, चूंकि अधिक को बता रहा है, ये अनिश्चित को बताने के लिए आता है। ऐसे लॉट्स ऑफ मतलब भी है, ये भी बताएगा मात्रा को ही। लेकिन ये फ्रेज हम इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये फ्रेज कब हम प्रयोग कर लेते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अगला। जैसे ये प्लेंटी ऑफ 2 वर्ड का है तो एडजेक्टिव फ्रेज है। 3 वर्ड का है, प्लेंटी ऑफ मतलब भी होता है ढेर सारा, बहुत अधिक। तो यहाँ पे अ हीप ऑफ मतलब हो गया ढेर, हीप मतलब होता है ढेर, यानी ढेर सारा किसी चीज़ का ढेर। तो यहाँ पे भी देखिए इसका प्लूरल ये बना लिया हमने, हीप्स, आ ना लगा कर हीप्स ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब भी है ढेर सारा, ढेरों सारे हम दिखाएंगे। सर्टेन मतलब निश्चित, एक वर्ड का है, ये एडजेक्टिव आप इसे कह सकते हैं। अच्छा ये हमने जो पहली लाइन रखी है हम अभी पढ़ लेंगे, जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तब ये लाइन जो हमने रखी है अलग से, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी ये कॉमन है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरफ भी प्रयोग होते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरफ भी प्रयोग होते हैं। यानी इनके बाद काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। तो ये दोनों प्रकार के मतलब नाउन के साथ प्रयोग हो सकते हैं। जब इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन रहता है तो वो सिंगुलर रहेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर रखते हैं हमेशा। अगर इनके बाद जो है काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल हमेशा रहेगा। जैसे अभी हमने बॉयस वाला बनाया था तो उसे बॉयस किया था हमने, इसीलिए जल्दी में हमने मिस्टेक से बना दिया था, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन है, वो प्लूरल रहेंगे क्योंकि एक से अधिक मात्रा दर्शा रहा है। अब और फ्रेज देख लेते हैं। जैसे अ गुड डील ऑफ,
अब बाकी जो यहाँ पे सारे दिखाए जा रहे हैं आपको, ये सारे कैसे हैं, ये सारे एडजेक्टिव की तरह कार्य करेंगे, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव आप क्वांटिटी की तरह ही कार्य करते हैं। ये बाकी शब्द का आप प्रयोग एडजेक्टिव आप नंबर की तरह नहीं कर सकते हैं। नंबर वाला जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कौन कौन से वर्ड हैं जो एडजेक्टिव आप नंबर की तरह प्रयोग करेंगे, या कौन कौन से फ्रेज हैं जो एडजेक्टिव आप नंबर का कार्य करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड हैं जो ये एडजेक्टिव आप क्वांटिटी का ही की तरह ही प्रयोग होते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये एडजेक्टिव आप एक ही के वर्ड के हैं तो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए अ गुड डील ऑफ 4 वर्ड से मिलकर बना है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अ ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ मतलब ढेर सारा ही होता है, अ ग्रेट डील ऑफ मतलब ढेर सारा हुआ। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, किसी चीज़ की ढेर मात्रा कहा जा रहा है, ये हो गया। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ 4 वर्ड का है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, यहाँ देखिए प्लेंटी ऑफ, अ पीस ऑफ, अ पार्ट ऑफ, ये सारे क्या हैं, ये किसी नाउन के पहले प्रयोग करके उस नाउन की मात्रा को बताएंगे। आगे देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे आप समझिए, ये जो हमने यहाँ पे हमने ये डैश स्लैश करके लिख दिए हैं, तो आप देखिए इनमें कई चीज़ें ये शामिल है। ये फ्रेज पूरा ऐसे है जैसे अ बॉटल, बॉटल के साथ ये चीज़ें काम आने, देखिए अ बॉटल ऑफ। देखिए अब यहीं पे हम ये समझने वाले हैं, देखिए हर चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को मापने के लिए हमने कहा हम एक अलग प्रकार की यूनिट, किसी एक इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बॉटल में किस चीज़ को माप सकते हैं, भाई बॉटल में दूध है, अब बॉटल ऑफ मिल्क हो गया, ऐसा कर सकते हैं। अब बॉटल ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आप बॉटल में जिसको माप सकते हैं वो चीज़ों को बॉटल से आप दर्शा सकते हैं। तो अब बॉटल ऑफ मिल्क हमने कह दिया, जैसे दूध जो बॉटल में आता है उसको कह सकते हैं बॉटल ऑफ मिल्क। तो आपने देखिए ये 3 वर्ड ने मिल करके इस दूध की क्या मात्रा ही तो बताई यहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन एडजेक्टिव ना कह करके हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, क्योंकि 3 वर्ड का है, एक वर्ड का होता है तो एडजेक्टिव कहते हैं हम इसे। अब हम बात करते हैं इस एडजेक्टिव फ्रेज की। इस एडजेक्टिव का फ्रेज का निर्माण हमने किया क्यों, देखिए इस एडजेक्टिव के फ्रेज का हमारे पास मतलब हमें फ़ायदा क्या है। देखिए अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि बॉटल में जो बॉटल, पहली बात तो आप दिखाना चाहते थे जो दूध है उसकी मात्रा कितनी है, ये दिखाना चाहते थे। दूसरी बात, अगर आप ये जैसे मान लो हमारे पास एक ही बॉटल दूध है तो हमने क्या किया, वो दिखा दिए, देखिए अ बॉटल ऑफ मिल्क कह के, तो इससे हमने दिखा दिया कि हम मिल्क को किस चीज़ से माप रहे हैं, वो चीज़ दिखा देते हैं, वो दिखा पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर हमें इस मिल्क को दिखाना था, हमारे पास 10 बॉटल हैं, अगर हमें दिखाना होता 10 बॉटल हैं तो हम 10 बॉटल को, चूंकि इससे प्लूरल कर नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो कैसे दिखाते। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक काउंटेबल नाउन होना चाहिए जिससे हम क्या करें, इसकी मात्रा एक से अधिक दिखा पाएँ। अगर एक से अधिक दिखाना है हमें तो हम वो दिखा पाएँ, तो वो काउंटेबल नाउन के माध्यम से दिखा पाएंगे। तो इस फ्रेज का निर्माण उसी काउंटेबल नाउन से किया गया है। देखिए ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन ही है, यानी जो फ्रेज का निर्माण किया जाता है वो काउंटेबल नाउन से किया जाता है। क्या किया जाता है, इस नाउन के मतलब उसके साथ समझ लीजिए एक काउंटेबल नाउन होता है हमेशा, उसके साथ में एक ऑफ लग जाता है, ऑफ लगा लेते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ लगा लेते हैं, और उसके पहले जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव रख लेते हैं हम, न्यूमरल एडजेक्टिव रखते हैं। अगर आपने एक देखिए सिंगल दिखाना था इसलिए आपने आ रखा, तो ये बॉटल को सिंगुलर रखा क्योंकि काउंटेबल नाउन है। अब आप यहाँ अगर 2 रखेंगे तो आप किसको प्लूरल करेंगे, इसी को 2 बॉटल्स कर देंगे, 2 बॉटल्स, और ये आप लगा दिया आपने मिल्क, मिल्क हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। तो ये हमने जो फ्रेज लाया, ठीक है ना, फ्रेज लाया, वो उसके क्या फ़ायदे हैं, देखिए इस फ्रेज का निर्माण किया गया एक न्यूमरल एडजेक्टिव से, न्यूमरल एडजेक्टिव और क्या, और आप कह लीजिए यहाँ पे एक काउंटेबल नाउन और यहाँ पे एक प्रीपोजिशन। और ये काउंटेबल नाउन का निर्धारण, कौन सा काउंटेबल नाउन आप लेंगे वो निर्धारित करता है यहाँ पे आने वाला अनकाउंटेबल जो नाउन है, वो निर्धारित करने वाला कि उसी किस पैमाने से माप सकते हैं, हम किस पैमाने से माप रहे हैं उसी हिसाब करेंगे। जैसे हम कहें यहाँ पे हम एक देख लेते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, यहाँ देखिए लोफ, एक देखिए एक वर्ड है लोफ, लोफ से बनाना है क्या, ब्रेड को हम जो मापते हैं, ब्रेड का जो गट्ठर आता है उसे हम लोफ कहते हैं, लोफ। देखिए अब अलोफ हमने बनाया, इससे अलोफ ऑफ, तो आप इसके बाद इससे लोफ में केवल ब्रेड को मापा जाता है, तो आप क्या रखेंगे, इसके बाद ब्रेड ही रखना होगा आपको, क्योंकि देखिए ये क्या है, हमने कहा ना कि यहाँ जो आने वाला जो अनकाउंटेबल नाउन है
उसे आप क्या करेंगे, आप उसे प्लूरल नहीं कर सकते। तो अगर आप उसकी मात्रा अधिक बताना चाहते हैं एक से, तो क्या करेंगे, आप ये फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। और फ्रेज में वो नाउन होना चाहिए जिससे इसे मापा जाता है। अगर प्लूरल करना है लो तो होगा, यहाँ टू करना पड़ेगा, 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड, ये आप करेंगे आप। जैसे एक वर्ड और देखिए, जैसे हम क्यूब में किसको मापते हैं, क्यूब में जो होते हैं अ क्यूब ऑफ हम करें, अ क्यूब ऑफ। अब इसके बाद आपको वो अनकाउंटेबल नाउन रखना पड़ेगा जिसको आप क्यूब में मापते हैं। जैसे आइस होती है, जो बर्फ होती है, उसके क्यूब्स क्यूब्स निकाले जाए, जो छोटे टुकड़े होते हैं उसको क्यूब्स कहते हैं, क्यूब कहते हैं। आपने एक ही क्यूब की बात करनी चाहिए आइस की, तो आपने यहाँ क्यूब रखा। लेकिन अगर आप तभी से आपने यहाँ पे आ रखा हुआ है ताकि ये सिंगुलर बताए यहाँ पे, तो आपने एक टुकड़े की बात की। लेकिन आप बात करना चाहते हैं दो की, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ कर देंगे 2 क्यूब्स ऑफ। अब क्यूब्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्लूरल हो गए थे, 2 क्यूब्स ऑफ आइस। ये सिंगुलर ही रहेगा हमेशा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो हमने यहाँ क्या समझा, हमने यहाँ समझा कि इस फ्रेज का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। इस फ्रेज का निर्माण जो है, अगर सिंगुलर नंबर दिखाना है तो आर्टिकल की मदद लेते हैं, ए या एन का। ए या एन का प्रयोग यहाँ पे जो वाबल या कॉन्सोनेंट होने वाला है इस काउंटेबल नाउन में, इसके उच्चारण में, उसके अनुसार ए या एन लगाएंगे जब एक मात्रा दर्शानी है। अगर एक से अधिक दर्शानी है, अगर एक से अधिक मात्रा दिखानी है हमें, तो यहाँ पे हम न्यूमरल एडजेक्टिव ला लेंगे अब, जितना दर्शाना चाहते हैं। और एक से अधिक हुआ तो हम ये काउंटेबल नाउन हमारा, इसे हम प्लूरल बना लेंगे, प्लूरल बनाएंगे, लेकिन इसे हमेशा सिंगुलर ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया। देखिए, अगर आप किसी की चीज़ को मापना चाहते हैं क्विंटल में, क्विंटल में क्या मापते हैं, अनाज मापते हैं। अ क्विंटल ऑफ व्हीट कहेंगे, गेहूं को मापना है तो आप कहेंगे अ क्विंटल ऑफ व्हीट, यानी गेहूं के 1 कुंटल की बात हुई। अगर 2 करना चाहें 2 क्विंटल्स ऑफ व्हीट कहेंगे। तो इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। यहाँ आप देख सकते हैं अ लीटर, ऐसे ही आप किसी द्रव को मापना चाहते हैं अ लीटर कहेंगे, 2 लीटर्स आप करेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ जो ये फ्रेज में जो प्रयोग हो रहा है, जो फ्रेज बन रहा है, वो आप क्या करेंगे, उसमें एक काउंटेबल नाउन होता है। अगर आप उस काउंट मतलब किसी उसके बाद जो नाउन रखने वाले अनकाउंटेबल नाउन को, उसकी मात्रा अधिक दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इधर से आप ये फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत सारी गलतियाँ दी जाती हैं। जैसे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल माना जाता है। अगर आप इसको एक से अधिक इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, तो पहले तो एक दिखाना चाहते हैं, आप संख्या में एक ही बताना चाहते हैं, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन, और पीस लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है। अगर आपने एक इन्फॉर्मेशन दी, आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कहेंगे। लेकिन अगर आप 2 करेंगे, यहाँ पे अधिक बतानी है तो 2 पीसेस हो जाएगा, 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम यहाँ इसका प्रयोग करते हैं। अगले पार्ट में हम इनको जो है एडजेक्टिव के इनके हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे इनको। आज हमने बात की कि एक वर्ड प्रयोग किया जाता है तो हम आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन एक से अधिक वर्ड मिल करके वही कार्य कर रहे हो, तब उसे भी हम कर तो काम एडजेक्टिव का ही कर रहा है, लेकिन उसको हम फ्रेज कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। और उसका निर्माण कैसे होता है, उसका निर्माण क्यों किया गया, इसकी हमने बात की इस पार्ट में। अगले पार्ट में हम कुछ एग्जाम्पल से देख लेंगे कि हमने ऐसा कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल में कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो देखेंगे। तो आज हम यहीं पे रखते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि हमने अभी बात की थी एक चीज़ यहाँ पे कि अगले पार्ट में बात करेंगे अ लॉट ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लॉट्स कर देते हैं, वो हटा के लॉट्स कर देते हैं। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसकी हम चर्चा अगले पार्ट में करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।